श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज की एक वीडियो में, जिसके माध्यम से आप सभी जान पाएंगे कि नील से रंगे हुए वस्त्र क्यों नहीं धारण करना चाहिए, और यदि धारण करते हैं तो फिर उसका दोष हमें जो लगता है उससे हम कैसे मुक्ति प्राप्त करें। तो श्री स्कंद पुराण में गीता प्रेस गोरखपुर का आप सभी दर्शन कर रहे हैं, जिसमें हम सभी जानेंगे। तो यहाँ पर आपको स्कंद पुराण का ब्रह्माखंड चातुर्मास महात्म में 649 नंबर के पृष्ठ संख्या पर मिलेगा कि चातुर्मास में इष्ट वस्तु के परित्याग तथा नियम पालन का महत्व वर्णन किया गया। तो देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ अक्षरों में कि काले रंग का वस्त्र त्याग देना चाहिए। नीले वस्त्र को देख लेने से जो दोष लगता है उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। मान लीजिए कि आपने नीले वस्त्र या काले वस्त्र जो धारण कर लिए ना, तो उसकी फिर शुद्धि कैसे होगी। जो दोष आपको लग गया तो आप सूर्य नारायण भगवान के दर्शन करेंगे, उनका प्रकाश, उनकी किरणें जब आपके शरीर पर पड़ेंगी तो उस वस्त्र को पहनने से जो दोष लगा था वो दोष मिटता है। कुसुम रंग के परित्याग करने से मनुष्य यमराज को नहीं देखता। कुसुम जो होता है नारंगी रंग को कहते हैं, कुसुम का पुष्प होता है जिससे यह नारंगी रंग बनता है। तो यदि इस रंग का आप त्याग करते, इस रंग के कपड़े नहीं पहनते हैं चातुर्मास में, तो मनुष्य यमराज को नहीं देखता है। केसर के त्याग से वह राजा का प्रिय होता है। फूलों को छोड़ने से मनुष्य ज्ञानी होता है। सैया का परित्याग करने से महान सुख की प्राप्ति होती है। तो यह अलग विषय है। हम यदि चातुर्मास में नियम पालन का महत्व यदि जानेंगे तो मैं उसमें आपको वर्णन कर दूंगी, वीडियो बना दूंगी। परंतु अभी हम जान रहे हैं कि नीला, यहाँ पर देखिए मैं अपने मन से कुछ भी नहीं कह रही हूँ, शास्त्र प्रमाण है। 649 पृष्ठ संख्या है, ब्रह्माखंड है, चातुर्मास महत्तम आप सभी देख रहे हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है स्पष्ट अक्षरों में कि चातुर्मास में विशेषतः काले रंग का वस्त्र त्याग देना चाहिए। नीले वस्त्र को देख लेने से जो दोष लगता है उसकी शुद्धि भगवान सूर्य नारायण के दर्शन से होती है। तो ये आप स्मरण कर सकते हैं। अब स्कंद पुराण में ही आप देखेंगे काशी खंड पूर्वार्ध जो है पृष्ठ संख्या 817 नंबर के पृष्ठ में आप देखेंगे। तो काशी खंड जो है पूर्वार्ध और पृष्ठ संख्या आप 817 में श्री स्कंद पुराण में यहाँ पर स्पष्ट रूप में लिखा हुआ है कि नील में रंगा हुआ वस्त्र दूर से ही त्याग देना चाहिए। नील के पालन, विक्रय और उसकी वृत्ति से जीविका चलाने वाले, अर्थात उसको बेच करके जो अपना जीवन यापन करते हैं, तो जीविका चलाने वाले मात्र से ब्राह्मण अपवित्र हो जाता, और 3 कृच्छु व्रत करने पर उसकी शुद्धि होती है। व्रत होता है, उस व्रत को करने से यदि नील रंग का पहन लिया है ब्राह्मण ने तो उसकी शुद्धि फिर होगी। तो नील का रंगा हुआ वस्त्र पहनता है, उसके स्नान, दान, तप, होम, स्वाध्याय, पितृ तर्पण, पंच महायज्ञ ये सभी व्यर्थ हो जाते हैं। तो ब्राह्मण जब अपने अंगों पर नील का रंगा वस्त्र धारण कर लेता है, तब वह उस वस्त्र के ताने बाने में जितने सूत लगे होते, जितने धागे रेसे लगे होते हैं, यहाँ ताने बाने का मतलब वही है, लगे रहे होते हैं, उतने नरकों में निश्चय ही निवास करता। देखिए ब्राह्मण जिसका मुंह अग्नि है, जिसकी वाणी ध्वनि सब में देव विराजमान होते हैं, उनके लिए यह वर्णन किया कि ब्राह्मण जब अपने अंगों पर नील का रंगा वस्त्र धारण कर लेता है, तब वह उस वस्त्र के ताने बाने में जितने सूत लगे हैं उतने नरकों में निश्चय ही निवास करता है। एक दिन रात उपवास करके पंचगव्य पीने से उसकी शुद्धि होती है। यदि ऐसा ब्राह्मण पहन लेते हैं तो उनको क्या करना है कि एक दिन रात उपवास करके पंचगव्य, जो गाय का पंचगव्य होता है, उसे पीने से उसकी शुद्धि होती है। नील के रंगे वस्त्र धारण करके जो कोई रसोई बनाता है, उस अन्न को जो खाता है वह मानो विष्ठा भोजन करता है। ओहन देने वाला यहाँ पर ब्राह्मण के लिए बताया गया है कि यदि कोई नीले रंग का वस्त्र धारण करके रसोई बनाता है, किसके लिए? ब्राह्मण के लिए। जैसे श्राद्ध पक्ष होता है या अन्य सभी हम
अन्य समय पर हम कभी भोजन कराते हैं तो वह यदि भोजन नीले रंग का बना वस्त्र पहनकर बनाती हैं, स्त्रियां महिलाएं विशेष ध्यान दें, वह मानव विष्टा भोजन करता है। वह अन्न देने वाला मतलब जो बनाकर देने वाला यजमान जो होता है नरक में जाता है। यह मेरी बात नहीं है, मेरी मन की बात नहीं है। आप काशी खंड पूर्वाध निकालिएगा, 817 पृष्ठ। शास्त्र प्रमाणित बातें आपको यहाँ पढ़ने को, स्मरण करने को प्राप्त हो रही है। तो यह सभी आप स्कंद पुराण के 817 नंबर के पृष्ठ पर आप श्रवण कर रहे हैं। तो आइए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ कि किस अध्याय में किसके लिए संदर्भ में यह बातें और बताई गई हैं। तो देखिए, जो गृहस्थी होते हैं ना, उनके लिए बताया गया है 813 नंबर के पृष्ठ संख्या पर कि गृहस्थोचित शिष्टाचार और धर्म। उसमें ही इसमें बहुत सारे नियम विधान बताए गए हैं। गृहस्थी को किन किन नियमों को पालन करना चाहिए, स्त्रियों को पुरुषों को किन किन चीज़ों का खान पान में क्या क्या त्याग करना चाहिए, मांस मदिरा वृक्ष कटे हुए गोंद ऐसी चीज़ों का त्याग करना चाहिए। तो यह अन्य विषय है, परंतु हम यहाँ बात कर रहे थे नील से रंगे हुए वस्त्र को धारण ना करें। तो आइए यहाँ पर थोड़ा सा स्मरण करते हैं कथा कि देवता के धन को बांट कर लेने, ब्राह्मण के धन का अपहरण करने तथा ब्राह्मण का तिरस्कार करने से समूचे कुल का शीघ्र विनाश हो जाता है। जो वाणी से प्रतिज्ञा करके क्रिया द्वारा पूर्ण नहीं किया गया हो वह धर्मयुक्त ऋण इस श्लोक में और परलोक में भी बढ़ता है। श्रेष्ठ द्विज स्नान करके जल द्वारा जो पितरों का तर्पण करता है उसी से प्रेत्य यज्ञ का सारा फल पा लेता है। जो यज्ञ कर्म में संलग्न है, किसी यज्ञ का मंत्र की दीक्षा ले चुके हैं अथवा जो सन्यासी, ब्रह्मचारी तथा कर्म करने वाले रीति जो हैं उनको सूतक नहीं लगता। तो यहाँ पर हमारा शास्त्र वर्णना कर रहा है कि जो सन्यासी हैं, ब्रह्मचारी हैं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का पालन बहुत बड़ा पालन बताया गया है, उसके पालन से ही हमें भक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो यहाँ बताया गया है कि उनको सूतक नहीं लगता है। शमशान, वृक्ष, चिता, ऊप और शिव निर्माल्य भोजन करने वाले तथा वेद बेचने वाले का स्पर्श कर लेने पर वस्त्र सहित जल में प्रवेश करके स्नान किया जाता है। तो यह दोष बताया गया किसके लिए? जो शमशान, वृक्ष, चिता, यूप और शिव निर्माल्य भोजन करने वाले तथा वेद बेचने वाले का स्पर्श कर लेते हैं। ठीक है, तो ये शिव निर्माल भोजन करने वाले का तात्पर्य है कि नर्मदेश्वर शिवलिंग पर स्पर्श की हुई वस्तुओं का भोजन में हम ब्राह्मण हो या मनुष्य सेवन कर सकते हैं। पूज्य गुरुदेव भी वर्णन करते हैं, परंतु नर्मदेश्वर के अतिरिक्त जो शिवलिंग होता है उस पर चढ़ी हुई वस्तुओं का भोग नहीं करना चाहिए। स्वयं अपनी वाणी में पूज्य गुरुदेव भी वर्णन कर चुके हैं और यहाँ शास्त्र प्रमाण दे रहा है। केवल हम बेलपत्र ही औषधि के रूप में किसी भी शिवलिंग से मांग करके प्रार्थना करके खा सकते हैं। तो शिव निर्माल भोजन करने वाले, तो यहाँ पर बेलपत्र की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर जो भी हम द्रव्य पदार्थ समर्पित करते हैं शिवलिंग को स्पर्श करा देते हैं उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पर वर्णन किया गया कि वस्त्र सहित जल में प्रवेश करके स्नान करें। अग्निशाला, गौशाला, देवता और ब्राह्मण के समीप तथा स्वाध्याय, भोजन और जलपान के समय खड़ाऊ। क्या वर्णन किया गया है कि अग्निशाला, गौशाला, देवता और ब्राह्मण के समीप, इनके आसपास तथा स्वाध्याय मतलब खुद के भोजन और जलपान के समय खड़ाऊ, यदि जूते चप्पल आप पहनते हैं उनके लिए वर्णन किया गया है कि यह कार्य करते समय खड़ाऊ और जूते उतार देना चाहिए, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे कोई भी हो। धर्म शास्त्र रूपी रथ पर चढ़े हुए और वेद रूपी खड़ग धारण करने वाले ब्राह्मण खिलवाड़ में भी जो कुछ कह देते हैं वह सब परम धर्म माना गया है। ठीक है, यहाँ वर्णन किया गया धर्म शास्त्र रूपी रथ पर चढ़े हुए और वेद रूपी खड़ग पर। तो धर्म के शास्त्र रूपी खड़ाओं की बात की गई है, रथ की बात की है कि वेद रूपी खड़ग धारण करने वाले ब्राह्मण खिलवाड़ में भी जो कुछ कह देते हैं वह सब परम धर्म माना गया है और नील में रंगा हुआ वस्त्र दूर से ही त्याग देना चाहिए। तो यह ब्राह्मण के संदर्भ में वर्णन किया गया है हम गृहस्थियों के लिए भी कि हमें इन वस्त्रों का त्याग करना चाहिए और ब्राह्मण को भी इसका त्याग
करना चाहिए। तो यह मेरे मन के भाव नहीं थे। 817 नंबर के पृष्ठ पर काशी खंड पूर्वार्ध स्कंद पुराण में आप सभी स्मरण कर सकते हैं। तो वीडियो आपको उपयोगी लाभप्रद लगी हो तो शेयर कीजिएगा। मिलूंगी नए उपाय नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, नमः शिवाय।